क्या तो चलाते घर वाले चिल्लाते प्लानिंग खत्म मेरे घर वाले भी चिल्लाते हैं, बोलते हैं चिल्लाते नहीं लाइट कम जला तो घर वाले यही बोलते हैं हाँ आँखी फोड़ ली बाद में खर्चा बढ़वाए। रात को बोलते हैं सर, जब सोने जाते हैं तब चिल्लाते हैं। मेरे सुबह बंद करते हैं क्योंकि मैं उठती नहीं हूँ। उनको इस बात की चिंता है कि तुम बीमार पड़ जाइए तो पैसा लागे। नहीं सर मेरे सुबह बंद करते हैं। सुबह इसलिए बंद करते हैं ताकि बच्चे उठ जाएं गर्मी में। पर मैं इतनी होशियार हूँ, चालू पढ़ाती हूँ। चलो मुद्दे पे आओ। बातें बंद आगे बढ़ो। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी? पहला ऑब्जेक्टिव। पहले तो हम ये पता करें कि भैया हमको काहे के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, किस काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, सबसे पहले ये पता करो। सेकंड ऑब्जेक्टिव पता चला, अब आप इसकी क्या निकालोगे, क्या क्या काम उसमें करने हैं। ठीक, नेक्स्ट ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी का मतलब एक जैसी एक्टिविटी को एक जगह करना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उसमें 4 प्रकार के सर्टिफिकेट, 4 प्रकार की चीजें इशू होनी है जो प्रिंटेड फॉर्म में है। तो भाई फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि घर में मैरिज हो रही है, ठीक, क्या पहले क्या छपेगा, तिलक का कार्ड छपेगा, समझना बात। छपेगा, शादी कार्ड छपेगा, सेकंड थर्ड लड्डू को जो डब्बा होगा उसके ऊपर कुछ प्रिंट होगा, चिपकाते हैं ना, तो छपेगा तो ना। फिर चौथा गाड़ी में चिपकाएंगे वो छपेगा, छोला भी छपेगा, 5 उनके चेहरे में भी छपेगा गोबर। जाएंगे ना बड़े बड़े गोबर शोरूम, नहीं जाते गोबर शोरूम, चलो अरे मैं कागज में छपने की बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे आओ बैठ। अब मैंने क्या बोला, 5 अलग अलग एक्टिविटीज निकली, उन उसमें क्या हुआ, 5 मान लो 20 एक्टिविटी है तो 5 एक्टिविटी क्या थी, प्रिंटिंग वाली, तो हमने उसको एक ग्रुप में डाल दिया कि प्रिंटिंग का काम, ये 5 चीजें प्रिंट होनी है, एक बंदे ने। अब मान लो जैसे परचेजिंग का काम है तो परचेजिंग में कई प्रकार की चीजों को परचेज किया जाना है, तो उन सारी परचेजिंग को मिक्स करके एक ग्रुप कर देगी, ये परचेजिंग ग्रुप हो गया जो खरीदने का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? आप ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करते हैं, सर मैं एक काम करूँगी, खाना खाने का। नहीं तो हलवाई हो, हलवाई बनूंगी तो। अगर 2 केसेस को हलवाई बना के मुद्दे पे आ जाओ जल्दी। खाना बनना भी नहीं जैसा बनाई तो खुद खा लेगी। बात ये नहीं है, बात ये तो मिलेगा कैसे जब मैं हलवाई खाना अच्छा बनना चाहिए बहन, तभी ना खा। अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटी एंड टास्क, आपने एलोकेशन वर्ड लिख दो, अलॉटमेंट लिख दो, दोनों वर्ड सेम है। आपने क्या कर दिया, जब ग्रुप किया उसके बाद बंदों को बुलाया, उनको बोला भाई तेरे को ये काम करना है, हलवाई बनाना है। हलवाई को बताना है, इसको दूर रखो। अगला अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप। ध्यान से समझना, आपने जब ड्यूटी दी, टास्क दिया, तो आप उसको पावर भी दोगे। भैया सामान खरीदने जा रहे हो तो अगर हमने आपको 5000 रुपया दिया है तो अगर 1000-2000 ऊपर नीचे हो तो भैया एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, आप रिलेशनशिप मेंटेन करके रखोगे, उनसे कम्युनिकेशन बना के रखोगे, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हम बोले कुछ लाने को, सामने वाला लेके कुछ ना मेरे खाएगा, टेंशन नहीं लेता। ये
अगला कोऑर्डिनेशन। ध्यान से समझो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। जब मान लो दो लोगों को अलग अलग एक्टिविटी असाइन हुई, दोनों लोग अपना काम करने गए हैं और बाई चांस, ध्यान से समझो, ओए इधर, आपने दो अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनसे आप उनको अथॉरिटी दे रखी है। मान लो दोनों लोग मार्केट गए और किसी एक बंदे को किसी दूसरे के बंदे की लिस्ट का सामान मिल रहा है। मान लो एक परचेसिंग वाला गया सब्जी मंडी सब्जी लेने और एक आदमी गया कोई और दूसरा काम कर रहा है, लेकिन जो काम इसको मिला है उसके कुछ आइटम पहले वाले बंदे को मिल रहे हैं। सब्जी मंडी जा रहा था, रास्ते में कोई मान लो जहाँ से सब्जी ले रहा है उसके बगल में ऐसी दुकान फंस गई जहाँ पे जो सेकंड बंदा सामान लेने जा रहा है उसके आइटम है। ठीक, ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये लोग अगर आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाए तो इसका एक दूसरे वाले बंदे का काम कुछ कम हो सकता है, या हो सकता है उसको प्रोडक्ट सस्ते रेट में मिल सकता है। अपना तो कर रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन हुआ तो इसका फायदा मिलेगा। जैसे मान लो एक बंदे को हमने मान लो कॉलेज में फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, अब मान लो एक बंदे को वर्क अलॉट है कि आपको जो रिटर्न गिफ्ट देने वो आप जाके लेके आओगे मार्केट, लेकिन जो बंदा ट्रॉफी लेने गया अवार्ड, अब मान लो जहाँ से वो ट्रॉफी ले रहा है वहां पे कोई एक रिटर्न गिफ्ट का एक बेहतर आइटम मिल गया जो हमने प्राइस रेंज डिसाइड की थी यहाँ पे टास्क अलॉट करते समय, तो वो बंदा अगर कोऑर्डिनेट कर ले, यार तुम जा रहे हो गिफ्ट लेने, लिए तो नहीं हो अभी और नहीं लिए, एक काम करो ये वाली दुकान में आ जाओ, मैं बैठा हूँ, ये चीज मिल रही है सस्ते रेट में, तो वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर है तो कोऑर्डिनेशन का ये एडवांटेज मिलता है। बात समझ में आ रही है? सर आपने फिर थैंक यू बोला? नहीं है सर। यस सर, आपको तो नहीं थैंक यार। यू देगा ना। हाँ थैंक यू। डन। अरे सर थैंक यू बोला आपने? हाँ थैंक यू बोलो, काली मिठाई सर क्यों? तू ज्यादा बोला। हम लोग की नजर लग गई थी इसलिए। सर अब एक बार और बोलिए ना थैंक यू। सर हम लोग तो बोलिए, हम क्यों ना गाली देंगे? थैंक यू बोलें जब शांत रहो। चलो वो टाइम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ध्यान दो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो कल अपन ने बनाया था स्ट्रक्चर प्रिंसिपल, अच्छा हाँ, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। अब जस्ट इमेजिन करो, बात समझो मेरी, अगर इमेजिन करो जहां अभी जो उत्तराखंड में घटना घटी, कौन सी, टनल वाली, अब कैन यू बिलीव कि वहां पे आज तक क्या हुआ? आज तक क्या अभी हुई है? आज तक देखो जाएंगे वहां, मैं ये जो लिखा हूँ समझो बात को, वहाँ 8 अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना काम कर रही है। मालूम है? जैसे मिलिट्री अपना काम कर रही है, बॉर्डर रोड वाले अपना काम कर रहे हैं, एयरफोर्स वाले अपना काम कर रहे हैं। वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया गया होगा कि भाई कौन किसकी बात मानेगा और कौन कौन सा काम करेगा। भाई टनल खोदने का काम वहाँ मिलिट्री नहीं कर रहे, वो कौन कर रहे हैं, टनल एक्सपर्ट कर रहे हैं। मेडिकल लाइन वाले क्या कर रहे होंगे वहाँ बैठे, जब वो निकलेंगे तो उनकी तैयारी, प्लस जो लोग उस काम में लगे हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो उसके लिए मेडिकल टीम चाहिए। तो सब लोग अपने अपने काम पे लगे। भाई लोकल पुलिस क्या कर रहा होगा वहाँ पे, नहीं है कि जो आसपास से गांव वाले हैं वो वहाँ पे पता चला मेला ना बना ले झांकने आने का। हाँ देख क्या देखा हुआ, कहाँ तक पहुँची मामला, सब ब्लॉगर्स वाले तो 4 किलोमीटर पहले उन्होंने रोक रखा है। ब्लॉगर्स तो ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है अपन को ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होगा। तो पहला तरीका क्या है, देखो एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको चाहिए जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन क्या है, अभी कर लेना है अभी कि कितने प्रकार के काम है तुम्हारे पास। जॉब डिजाइन का मतलब तुम्हारे पास कितने टाइप के अलग अलग वर्क हैं, ये पहले आइडेंटिफाई करो। दूसरा क्या लिखा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब
डिपार्टमेंटेशन का मतलब अलग अलग जॉब डिजाइन हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो टनल बनाने का एक व्यक्ति का काम है, वेल्डिंग करने की अलग टीम है, जो पाइप जा रहे हैं पाइप को बीच में ज्वाइंट करना है अंदर जाके उसकी अलग टीम है, ऑक्सीजन सप्लाई करने वालों की अलग टीम है, वो खाली ऑक्सीजन सप्लाई का काम कर रहे हैं, फूड अरेंजमेंट का अलग टीम है। तो आप क्या करिए सबके डिपार्टमेंट बना दिया आपने अलग अलग। अब बिजनेस में क्या होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, एचआर अलग है, एडवर्टाइजिंग अलग है, प्रोडक्शन अलग है, पैकेजिंग अलग है, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। क्यों, किस हिसाब से होते हैं, जब जॉब डिजाइन, जब आपको ये अलग अलग पता होगा तब आप एक स्ट्रक्चर बना पाओगे। हम बात क्या कर रहे हैं, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब एक दिन बताया था ना, एलिमेंट में एक वर्ड यूज किया था मैंने कि चाय बनाने की तो कौन कौन सा सामान चाहिए, इंग्रेडिएंट है ना। तो अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है तो तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको जॉब डिजाइन मालूम हो कितने प्रकार के काम हैं, फिर अलग अलग क्या हो, डिपार्टमेंटेशन हो, सबका अलग अलग काम बटे। नेक्स्ट क्या चाहिए, स्पेन ऑफ, ये क्या है बताओ, इस वर्ड का मतलब क्या है जल्दी बताओ, बताओ। स्पैन है ना, वही तो लिखा मैंने। स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है, ये कौन है, इसमें से पता ही नहीं। स्पैन वर्ड, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है आप कंट्रोल रखो बट प्रेशर ऑफ कंट्रोल नहीं होना, जरूरत से ज्यादा मतलब जितनी नीड हो उतना ही, हाँ जरूरत के हिसाब से कंट्रोलिंग हो। जब ये बोलो क्लियरिटी ऑफ कंट्रोल कैसे, कि भाई कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और अगर ये क्लियर नहीं होगी तो प्रॉब्लम जनरेट होगी। मान लो मेरे को कोई काम दिया है किसी ने, तो जिसने मुझे काम दिया वही मुझे कंट्रोल करे ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई थर्ड पर आया, वो भी मैनेजर है। मान लो एक इंस्टीट्यूशन में 3 प्रिंसिपल हैं, 3 अलग अलग प्रिंसिपल हैं, और एक बंदे को काम है आपको, किसने दिया, किस वाले प्रिंसिपल ने, उसी का सुनेगा उसका दूसरे का क्यों, ठीक है ना। अब ये आके अपनी उंगली अलग कर रहा है, ये आके अपनी उंगली अलग कर रहा है, तब क्या होगा, ये किसी आके क्या बोल देगा, ये भी करो कि मैं तुम लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर आपको ऑर्डर दिया है। दिस वन। सर जैसे हम आपसे पढ़ रहे हैं, तो कब होगा, नहीं सुनेंगे जैसे हम आपसे पढ़े तो आपका संग्राम करो सच्चा है। बात क्या होगी, समझने क्या रखना है भैया, आपके पास कंट्रोलिंग का एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो। जब आप ये डिसाइड कर लोगे ना तो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाओगे, भाई कौन किसकी बात मानेगा। नेक्स्ट इज ये तो हर जगह मिलना है, आप ये डिसाइड कर लो कि किसके पास कितनी पावर होगी। जब ये डिसाइड हो जाएगा तब आपका स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर तब बन पाएगा जब आपको पता हो कि आपको क्या क्या काम करने हैं, उनके क्या डिपार्टमेंट होंगे, उनकी कंट्रोलिंग कैसे होगी, एंड लास्ट इज किसको कितनी पावर देना जायज है। क्योंकि अगर ओवर पावर्ड हो गया तो भी प्रॉब्लम है, लेस पावर हो गया तो भी प्रॉब्लम है। भाई मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से सेम है। हाँ, जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है हर इंस्टीट्यूट को, हर ऐसा बिजनेस उसमें पावर दी है कि आप 5,000 रुपए तक कैश में आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे विट्स है, जैसे तुम्हारा स्कॉलर होम है, अगर वो कुछ सामान खरीदने जा रहा है वहां से कोई, तो 5,000 रुपए तक का पेमेंट वन टाइम में कैश कर सकते। बात समझ में आ रही है। अगर 5,000 से 1 रुपया भी ज्यादा का सामान उसने लिया है तो कैश पेमेंट नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक या बैंक, रूल है।
कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब तुम्हारा स्कूल है, मान लो उसको पेपर मंगाने हैं प्रिंटिंग के लिए, तो अगर वो 4500 तक के पेपर मंगा रहा है, 4999 तक के पेपर मंगवा रहा है, 5000 तक का पेपर मंगवा रहा है, तो कैश पेमेंट देके पेपर लेके आ सकते, उसमें जो बिल मिलेगा वैलिड है। लेकिन अगर उसका पेपर का बिल बना 5050 तो हमको कैश पेमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करते, हमको क्या करना पड़ेगा, चेक देना पड़ेगा। 50 रुपए नहीं है, लिमिट क्या है 5000। 5000 की लिमिट से ऊपर नहीं जाओगे तो अथॉरिटी कितनी दिया गवर्नमेंट ने, 5000। चेक की अलग बात हो गई, कैश की लिमिट क्या सेट कर दी गवर्नमेंट ने, जैसे लाइक एटीएम से कैश विड्रॉ करना है तो बैंक ने क्या एटीएम लिमिट सेट कर रखी है, हाँ सर, एक बार में नहीं निकालते, एक बार में 10,000 हाँ, और एक दिन में 25,000 या किसी बैंक में 20,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर जरूरत है तो बैंक जाके निकालो, हाँ, ऐसा है। या ऑनलाइन पेमेंट करो। कैश आपको कितना मिलेगा, 10,000 वन टाइम, मैक्सिमम 20,000, 15,000 या 25,000। अलग अलग बैंक में अलग अलग। ये क्या है, हाँ क्यों लिमिट सेट किया, हाँ बैंक से निकालने पे अगर बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो आप 50,000 तक आपसे पैन नंबर नहीं मांगेंगे, सर नहीं, लेकिन 1 लाख पे भी नहीं मांगते हैं। और उससे ऊपर में अलग अलग बैंक में बेटा अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल, हाँ, ये तो है। ठीक है ना। तो एक लिमिट होती है ना, लिमिट क्यों लगानी पड़ रही है, अगर मान लो हमने एटीएम में लिमिट ना लगाई 20,000 रुपए वाली, तब होगा क्या, अब एक ही आदमी पूरा निकल के चले जाएगा, बार बार एटीएम में भरने पैसा आएगा, अरे तुम वो अंदर छपता थोड़ी है, बैंक वाले आते हैं, पिक्चर नहीं पैसे कैसे अरे नहीं यार, बैंक आती है तो मतलब जब पैसे आते हैं उसमें से जाता है पैसा। पिक्चर में देखा है ना, नहीं रियल में रियल मुझे लगा तुम सपना में तुमने जो गाड़ी देखी होगी उसके बगल में उसमें ये लिखा रहता रहा, सर नीली कलर का लिखा है कि रहता है, ये SIS एक कंपनी है जो सारे बैंक के एटीएम में पैसा डालने का काम करती है। SIS बैंक पैसा नहीं डालता, ध्यान रखना, वो बैंक डालती है ना सर, वो बैंक कौन है, एक प्राइवेट कंपनी है जो पैसा कहाँ से उठाती है, RBI से, और वो एटीएम में पैसे डालेगी और बैंक को रिपोर्ट करेगी कि भैया आपके फलाना एटीएम में इतने पैसे डले, ट्रेजरी से आता है सर, ट्रेजरी है ना, जब वो डालने आएगी ना तो मैं वो लिख दूंगी फोटोकॉपी, अंदर देखो तब तुम ले लेना फोटोकॉपी, बहुत पुलिस लगी रहती है जब जाना है, नहीं रहती है, नहीं रहती है, बहुत टफ रहती है, वहाँ कहीं जाने ना देंगे तो एटीएम यहाँ पास है ना, चलो मुद्दे पे आओ। वहाँ पर तो लोग डालने आते हैं ना, डिजाइन या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो ध्यान से, ये पूरा चोरों वाला काम सीखी उसको पता चल के मत कुछ नहीं होता तो वो वही करेगी। काहे बनियान को बदनाम करने में लगे, सर आप कहीं की तरह बनियान नहीं होते, क्या होते, छतरी होते हैं, देखो डिजाइन बोलो या फॉर्म्स बोलो या काइंड्स बोलो या टाइप्स बोलो, ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार का होगा। तो पहला कौन है, हाँ पहला फंक्शनल, दूसरा तीसरा वो अदर फॉर्म में हम लोग को कटवाए हैं। कटा उस सिलेबस में नहीं है, अरे वो मीन लाइन वाला है ना, लाइन में से मीन नहीं है। मैं आपसे पूछ रही थी ना सर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, आप लाइन लिख लीजिए, अलग से मीनिंग कराइएगा, बाकी सब ठीक है ना, फंक्शन चलो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, जी बताओ सर क्या बोलिए लोग क्या करता है इसमें? सर
उन्होंने बोला इतना है, बाकी का लास्ट वाला नहीं है सही है, मतलब काम पर एक कैटेगरी की वो अलग अलग जैसे हाँ फाइनेंस अलग, जैसे एक काम फंक्शन ऐसा फंक्शन देखा है ना, काम के आधार पे आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन हाँ करो। सर। डन? कोई डाउट इसमें? काम के आधार पे कैसे? सर जैसे अगर किसी फैक्ट्री में सोप बन रही है, उसको प्रोडक्शन कौन Production करेगा, अलग होगा। सेल कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, सब वही सब सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना एक कंपनी का। इसको बोलेंगे फंक्शन। फंक्शनल। काम के आधार पर लोगों का स्ट्रक्चर डिजाइन करना, ठीक है ना। सेकंड क्या है? इसमें क्या होगा? अगर कोई भी एक कंपनी एक है, कंपनी अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट कर रही है, हाँ। तो जैसे 3-4 चीजें बना रही है तो सबका एक ही होगा। जैसे अगर वो सोप बना रही है, तो सोप में प्रोडक्शन Production, हाँ, ये मेन बात ये है। अगर वो देखो ध्यान से, क्या है? वेट सुनो, समझो बात। जैसे मान लो डिवीजन है, जैसे एग्जांपल ले लो पार्ले जी, समझना पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पार्ले जी के हिंदुस्तान में तुम लोग खा के बड़े हुए हो। 28, इधर ध्यान दो, 28 से ज्यादा प्लांट है, समझना। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करें, पानी लाई ले देखो ध्यान दो, फटाफट समझ लो। ओए, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। 28 अलग अलग फैक्ट्रियां हैं पार्ले जी की इंडिया में खाली, ठीक है ना। अगर आपको रियल में कभी इस बात को आपको समझना है तो पार्ले जी का जो बड़ा वाला पैकेट आता है ना, उसके पीछे पकड़ के देखना 28 अलग अलग एड्रेस लिखे हैं। सर मतलब आप पढ़ चुके हैं? हाँ जी। खाने में ध्यान नहीं देते चलो ध्यान दो, अगर एक प्लांट, समझना, अगर एक प्लांट है, एक प्लांट में क्या हो जाएगा, काम के बेसिस पे आप पूरा बांट दोगे, तो ये प्रोडक्शन देखेगा, ये मैनेजिंग देखेगा, ये XYZ अलग अलग चीजें देखेगी। लेकिन अगर है तो पूरा का पूरा पार्ले जी, ठीक है ना, पूरा पार्ले जी एक ग्रुप है ना। अब पार्ले जी 28 ग्रुप में कैसे बांटेगा? एक प्रोडक्ट 28 डिवीजन बनाएगा और हर डिवीजन में क्या बांट देगा? फंक्शन। अब एक प्लांट अगर गुजरात में है, दूसरा जाकर महाराष्ट्र में है, तो गुजरात वाले में सारे फंक्शन अलग अलग चलेंगे डिवीजन के अंदर, एक डिवीजन के अंदर अलग अलग काम, ऐसे महाराष्ट्र में, ऐसे पंजाब में। इसका उल्टा भी हो सकता है, ध्यान देना, फंक्शन में भी डिवीजन हो सकता है, डिपेंड ऑन प्लांट टू प्लांट। हाँ सर, हो सकता है। भाई डिवीजन में क्या हो रहा है, हमारे जैसे इसने जो एग्जांपल देखे, हमारे पास 5 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, तो हम पांचों प्रोडक्ट में अलग मार्केटिंग होती है, अलग एडवर्टाइजिंग होती है, अलग सेल्स होती है, अलग प्रोडक्शन होता है, अलग पैकेजिंग होती है, तो वो डिवीजन हो गया। उल्टा भी तो हो सकता है, हमारा मार्केटिंग एक जगह हो रहा है, पांचों डिवीजन का यही देख रहा है, एक चीज सारे आइटम, सारे आइटम का मार्केटिंग हेड एक ही है। यस सर। तो मार्केटिंग इज अ फंक्शन और डिवीजन क्या है, ABCD, 5 प्रोडक्ट है। दूसरा क्या हो सकता है, 5 प्रोडक्ट हैं, पांचों के अलग अलग मार्केटिंग है, हो सकता है। यानी मार्केटिंग ये इसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये इसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है, डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है। अब जैसे किसी का एक मान लो छोटी सी सतना में फैक्ट्री है, तो वो कौन सा फंक्शन को क्या फॉलो करेगा? फंक्शन। तो एक ही प्लांट है ना, लेकिन 4 प्लांट है तब सर जैसे पसंद डिवीजन में फंक्शन। सर पसंद वाला हाँ, क्या पसंद है? क्यों नमकीन बनाता है, केक भी बनाता है, बिस्किट बनाता, सब बनाता है वो एक ही जगह, एक डिपार्टमेंट, एक डिवीजन है, सर, लेकिन वो बनवाते और हैं, वहीं पे सारे फंक्शन हो रहे हैं। बनवाते भी है। वो आउटसोर्सिंग कहलाती है, वो भी इसके बाद बात चली जाएगी। तो वो आउटसोर्सिंग का मतलब बना कोई और रहा है, लेबल हमारा हो सकता है। मैं ये कभी बिजनेस वाला अलग कुछ करता है, बना कोई और रहा है, लेबल किसका लग रहा है? पसंद का, ये भी बात समझे। आउटसोर्सिंग है, वो अलग मैटर है, बाकी कर। चलिए सर, आपने थैंक यू फ्रेंड बोला, थैंक यू। इस तरह बोले रहते हैं। हाँ थैंक यू, तभी तो आया। खाया। क्या सर आपने बहुत बोल दिया।